ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हम सभी अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर बहुत ही ध्यान से और बहुत ही एकाग्रता से अपने परम पिता परमात्मा की मुरली को सुनेंगे और स्वयं में धारण करेंगे। ओम शांति। आज 20 जून 2024 की बाबा की साकार वाणी है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, अब चने मुट्ठी के पीछे अपना समय बर्बाद नहीं करो। अब बाप का मददगार बनकर बाप का नाम बाला करो। आज का प्रश्न है, इस ज्ञान मार्ग में तुम्हारे कदम आगे बढ़ रहे हैं, उसकी निशानी क्या है? उत्तर है, जिन बच्चों को शांति धाम और सुख धाम सदा याद रहता है, याद के समय बुद्धि कहाँ पर भी भटकती नहीं, बुद्धि में व्यर्थ के ख्यालात नहीं आते, बुद्धि एकाग्र है, झुटका नहीं खाते, खुशी का पारा चढ़ा हुआ है, तो इससे सिद्ध है कि कदम आगे बढ़ रहे हैं। हम कैसे समझे कि हम बाबा के ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं? तो बाबा ने उसकी ये सब निशानियाँ कही हैं कि हमें सदा सतयुग को और परम धाम को याद करते रहना है। अगर हमारी बुद्धि में ये याद रहती है कि हम क्या बनने वाले हैं, हम कहाँ जाएंगे, तो इसका मतलब है हम ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं। याद के समय हमारा मन कहीं भी भटकता नहीं है, बुद्धि कहीं भी जाती नहीं है, व्यर्थ के ख्यालात हमारी बुद्धि में नहीं आते हैं। हम एकाग्र होकर बिल्कुल जागृत अवस्था में झुटका नहीं खाते हैं। एकाग्र होकर और जागृत अवस्था में अगर हम बाबा की याद में रहते हैं और हमारी खुशी का पारा सदा चढ़ा रहता है, चाहे कोई भी बात आए, कोई भी परिस्थिति आए, उसमें हमारी स्व की स्थिति नहीं हिलती है, तो इसका मतलब है कि हम ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं। ओम शांति। बच्चे, इतना समय यहाँ बैठे हैं, दिल में भी आता है कि हम जैसे शिवालय में बैठे हैं। शिव बाबा भी याद आ जाता है, स्वर्ग भी याद आ जाता है, याद से ही सुख मिलता है, यह भी बुद्धि में याद रहे। हम शिवालय में बैठे हैं तो भी खुशी होगी, जाना तो आखिरी सभी को शिवालय में है। शांति धाम में कोई बैठ नहीं सकता, अर्थात परम धाम में हम बैठ नहीं सकते, वहाँ से फिर हमें शिवालय अर्थात सतयुग में जाना है। वास्तव में शांति धाम को भी शिवालय कहेंगे, परम धाम को भी बाबा कह रहे हैं कि शिवालय ही कहेंगे, और सुख धाम को भी अर्थात सतयुग को भी शिवालय कहेंगे। दोनों स्थापन करते हैं। तुम बच्चों को याद भी दोनों को करना है। वह शिवालय है शांति के लिए और वह शिवालय है सुख के लिए। परम धाम है हमारी शांति के लिए और सतयुग है हमारे सुख के लिए। यह है दुख धाम। अभी तुम संगम पर बैठे हो। शांति धाम और सुख धाम के सिवाय और किसकी भी याद नहीं होनी चाहिए। भल कहाँ भी बैठे हो, धंधी आदि में बैठे हो, तो भी बुद्धि में दोनों शिवालय याद आना चाहिए। बाबा कहते हैं, चाहे हम कोई भी कार्य कर रहे हों, लेकिन बुद्धि में हमें दोनों याद रहना चाहिए। परम धाम और सतयुग दोनों याद रहना चाहिए। इससे क्या रहेगा कि हम अपने सृष्टि चक्र जो भी है वह हमें याद रहेगा कि हम क्या थे, क्या हैं और क्या बनने वाले हैं। सुख धाम भूल जाना है। बच्चे जानते हैं यह है वैशाल्य। दुख धाम अब खत्म हो जाना है। यहाँ बैठे तुम बच्चों को झुटका आदि नहीं आना चाहिए। बहुतों की बुद्धि कहाँ कहाँ तरफ चली जाती है। यह हम सब ने महसूस किया है कि जब हम याद में बैठते हैं तो हमारी बुद्धि कहीं कहीं चली जाती है। हमें जो भी लौकिक बातें होती हैं वह जब हम शांति से बैठते हैं तो याद आ जाता है, उस कारण हमें झुटका आने लगता है। तो बाबा कहते हैं यह नहीं आना चाहिए। बिल्कुल जागृत अवस्था में सिर्फ बाबा की याद में हमें एकाग्र होकर बैठना है। माया के विघ्न पड़ते हैं तुम बच्चों को बाप घड़ी घड़ी कहते हैं, बच्चे मन मना भाव। भिन्न भिन्न प्रकार की युक्तियाँ भी बतलाते हैं। यहाँ बैठे हो, बुद्धि में यह याद करो कि हम पहले शांति धाम शिवालय में जाएंगे, फिर सुख धाम में आएंगे। ऐसा याद करने से पाप कटते जाएंगे। जितना तुम याद करेंगे उतना कदम बढ़ाते हो।
जितना हम याद करेंगे उतना हमारा कदम बढ़ता जाएगा। यहाँ और ख्यालात में नहीं बैठना चाहिए, नहीं तो तुम औरों को नुकसान पहुँचाते हो, फ़ायदे के बदले और ही नुकसान करते हो। आगे जब बैठते थे तो सामने कोई को जांच करने के लिए बिठाया जाता था। कौन झुटका खाते हैं, कौन आंखें बंद कर बैठते हैं, तो बड़ा खबरदार रहते हैं। बाप भी देखते थे इनकी बुद्धि योग कहाँ भटकता है और क्या भटकता है। बाबा भी देखते थे कि हमारी बुद्धि कहाँ भटकती है, और झुटका भी खाते हैं क्या, बाबा चेक करते रहते थे। पहले ब्रह्मा बाबा सामने बैठकर देखते थे बच्चों को। कहा जाता है ना कि ये योग हम लोग को आंखें खोल कर करनी है, तो अगर आंखें बंद करके बैठे हैं तो बाबा देखते रहते थे कि कोई झुटका तो नहीं खा रहे हैं, कि नहीं की बुद्धि कहीं और तो नहीं जा रही है। आगे कहते हैं ऐसे भी बहुत आते हैं जो कुछ भी समझते नहीं हैं, ब्राह्मणियाँ ले आती हैं। शिव बाबा के आगे बच्चे बड़े अच्छे होने चाहिए जो गलफत में नहीं रहे, क्योंकि यह कोई ऑर्डिनरी टीचर नहीं। बाप बैठ सिखलाते हैं, यहाँ बहुत सावधान होकर बैठना चाहिए। बाबा 15 मिनट शांति में बिठाते हैं, तुम तो घंटा 2 घंटा बैठते हो। सब तो महारथ ही नहीं है, जो कच्चे हैं उनको सावधान करना है। सावधान करने से सुजाग हो जाएंगे। जो याद में नहीं रहते, व्यर्थ ख्यालात चलाते रहते हैं, वह जैसे विघ्न डालते हैं, क्योंकि बुद्धि कहाँ न कहाँ भटकती है। महारथी, घोड़े सवार, प्यादे सब बैठे हैं। बाबा कहते हैं कि बाबा तो सबको 15 मिनट शांति में बिठाते हैं, लेकिन हम लोग घंटे 2 घंटे बैठ जाते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं कि चेक करना है कि हमारी बुद्धि में कोई व्यर्थ तो नहीं चल रहा है, हम बाबा की याद में हैं कि किसी और से हमारा योग लगा हुआ है, हम किसी और को याद कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं यह जैसे एक प्रकार का विघ्न है। तो यहाँ जो भी हैं उसमें महारथी भी हैं जिनकी याद बहुत अच्छी है, घोड़े सवार भी हैं और प्यादे भी हैं, सब बैठे हैं। बाबा आज विचार सागर मंथन करके आए थे म्यूजियम में अथवा प्रदर्शनी में। तुम बच्चे जो शिवालय, वैशाल्य और पुरुषोत्तम संगम युग तीनों ही बताते हो, यह बहुत अच्छा है समझाने के लिए। यह चित्र बहुत बड़े बड़े बनाने चाहिए। सबसे अच्छा बड़ा हॉल इनके लिए होना चाहिए जो मनुष्यों की बुद्धि में झट बैठे। बच्चों का विचार चलना चाहिए कि इसमें हम इम्प्रूवमेंट कैसे लाएं। पुरुषोत्तम संगम युग बहुत अच्छा बनाना चाहिए, उससे मनुष्यों को बहुत अच्छी समझानी मिल सकती है। तपस्या में भी तुम 5-6 को बिठाते हो, परंतु नहीं 10-15 को तपस्या में बिठाना चाहिए। बड़े बड़े चित्र बनाकर क्लियर अक्षर में लिखना चाहिए। बाबा जो प्रदर्शनी का चित्र म्यूजियम में लगता था उसके लिए बाबा कह रहे हैं कि उसमें 5-6 का चित्र है, तो बाबा कहते हैं कि नहीं 5-6 नहीं 10-15 को बिठाना चाहिए और बड़े बड़े अक्षर बनाकर क्लियर अक्षर में लिखना चाहिए। तुम इतना समझाते हो फिर भी समझते थोड़े ही हैं। जो नहीं समझने वाले होते उन्हें कितना भी समझाओ वो नहीं समझते हैं, क्योंकि वो यहाँ के नहीं हैं, वो बाद वाली आत्माएं हैं, तो उन्हें वह ज्ञान नहीं समझ में आएगा। तुम इतना समझाते हो फिर भी समझते थोड़े ही हैं। तुम मेहनत करते हो समझाने लिए, पत्थर बुद्धि है ना, तो जितना हो सके अच्छी रीति समझाना चाहिए। जो सर्विस में रहते हैं उन्हों को सर्विस बढ़ाने का ख्यालात करना है। जो बाबा की सेवा में हैं उन्हें यह ध्यान देना है कि कैसे सर्विस आगे बढ़े, कैसे सेवा का विस्तार अधिक से अधिक हो। प्रोजेक्ट प्रदर्शनी में इतना मज़ा नहीं है जितना म्यूजियम में है। प्रोजेक्ट से तो कुछ भी समझते नहीं। सबसे अच्छा है म्यूजियम, भले छोटा हो, एक कमरे में तो यह शिवालय, वैशाल्य और पुरुषोत्तम संगम युग तीनों का सीन हो। समझाने की बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। बाबा कहते हैं भले म्यूजियम छोटा हो लेकिन एक ही कमरे में बहुत अच्छे से बड़े चित्रों में क्लियर अक्षर में लिखा होना चाहिए। और तीनों जगह का, शिवालय में क्या है अर्थात परम धाम का, कलयुग का और पुरुषोत्तम संगम युग का, सबका सीन होना चाहिए। और समझाने वाला बहुत समझदार होना चाहिए।
बेहद का बाप बेहद का टीचर आए हैं तो बैठ थोड़े ही जाएंगे कि बच्चे MA BA पास कर लें। बाप बैठा थोड़े ही रहेगा, थोड़े टाइम में चला जाएगा, बाकी थोड़ा समय है तो भी जागते नहीं हैं। अच्छी अच्छी जो बच्चियां होंगी वह कहेंगी कि इन 400-500 रुपयों के लिए क्यों हम मुफ्त अपना टाइम बर्बाद करें, फिर शिवालय में हम क्या पद पाएंगे। बाबा देखते हैं कुमारियाँ तो फ्री हैं, भल कितना भी बड़ा पगार हो तो भी यह तो जैसे मुट्ठी में चने हैं, यह सब खलास हो जाएंगे। बाबा कहते हैं कि जो भी कितनी भी बड़ी सैलरी हो लेकिन वह मुट्ठी भर चने के समान है, यह सब खत्म होना है, कुछ भी रहेगा नहीं। बाप चने मुट्ठी अब छुड़ाने आए हैं परंतु छोड़ते ही नहीं हैं। जिनको यहाँ के धन संपत्ति का लोभ लालच है वह लोग छोड़ते ही नहीं हैं। उसमें है चने मुट्ठी, इसमें है विश्व की बादशाही, वह तो पाई पैसे के चने हैं। उनके पिछाड़ी कितना हैरान होते हैं। कुमारियाँ तो फ्री हैं, यह पढ़ाई तो पाई पैसे की है। उनको छोड़ यह नॉलेज पढ़ते रहे तो दिमाग भी खुले। ऐसी छोटी छोटी बच्चियाँ बड़े बड़ों को बैठ नॉलेज दें। बाप आए हैं शिवालय स्थापन करने, यह तो जानते हैं कि यहाँ का सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है। यह चने भी नसीब में नहीं आएंगे। किसकी मुट्ठी में 5 चने अर्थात 5 लाख होंगे, वह भी खत्म हो जाएंगे। अभी टाइम बहुत थोड़ा है। दिन प्रतिदिन हालत खराब होती जाती है, अचानक आफतें आ जाती हैं, मौत भी अचानक होते रहते हैं। मुट्ठी में चने होते ही प्राण निकल जाते हैं, तो मनुष्यों को इस बंदरपने से छुड़ाना है। सिर्फ म्यूजियम देख खुश नहीं होना है, कमाल कर दिखाना है, मनुष्यों को सुधारना है। बाप तुम बच्चों को विश्व की बादशाही दे रहे हैं, बाकी तो भूखड़ा चना भी किसको नसीब में नहीं आएगा, सब खत्म हो जाएंगे। इससे तो क्यों ना बाप से बादशाही ले लो, कोई तकलीफ की बात नहीं। सिर्फ बाप को याद करना है और स्वदर्शन चक्र फिराना है। भूगड़ों को से अर्थात चने से मुट्ठी खाली कर हीरे जवाहरातों से मुट्ठी भर कर जाना है। बाप समझाते हैं, मीठे बच्चे, इस चने मुट्ठी के पिछाड़ी तुम अपना समय क्यों बर्बाद करते हो। हाँ, कोई बुजुर्ग हैं, बाल बच्चे बहुत हैं तो उनको संभालना होता है। कुमारियों के लिए तो बहुत सहज है, कोई भी आए तो उनको समझाओ कि बाप हमको बादशाही देते हैं तो बादशाही लेनी चाहिए ना। अभी तुम्हारी मुट्ठी हीरों से भर रही है, बाकी और तो सब विनाश हो जाएंगे। बाप समझाते हैं, तुमने 63 जन्म पाप किए हैं, दूसरा पाप है बाप और देवताओं की ग्लानि करना। भिखारी भी बने हैं, गाली भी दिया है, बाप की कितनी ग्लानि की है। बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं, बच्चे टाइम नहीं गंवाना चाहिए, ऐसे नहीं बाबा हम याद नहीं कर सकते। बोलो बाबा हम अपने को आत्मा याद नहीं कर सकते, अपने को भूल जाते हैं। देह अभिमान में आना गोया अपने को भूलना, अपने को आत्मा याद नहीं कर सकते तो फिर बाप को कैसे याद करेंगे। बहुत बड़ी मंजिल है, सहज भी बहुत है, बाकी हाँ माया का अपोजिशन होता है। मनुष्य गीता आदि भल पढ़ते हैं परंतु अर्थ कुछ भी नहीं समझते। भारत की है ही मुख्य गीता। हर एक धर्म का अपना अपना शास्त्र है। जो धर्म स्थापन करने वाले हैं उनको सतगुरु नहीं कह सकते, यह बड़ी भूल है। सतगुरु तो एक ही है, बाकी गुरु कहलाने वाले तो ढेर हैं। कोई ने कारपेंटर का काम सिखाया, इंजीनियर का काम सिखाया तो वह भी गुरु हो गया। बाकी एक सिखलाने वाला गुरु होता है, सतगुरु एक ही है।
अब तुमको सतगुरु मिला है, वह सत्य बाप भी है तो सत्य टीचर भी है। इसलिए बच्चों को जास्ती गलफत नहीं करनी चाहिए। यहाँ से अच्छी रीति रिफ्रेश होकर जाते हैं, फिर घर जाने से यहाँ का सब भूल जाते हैं। गर्भ जेल में बहुत सजाएं मिलती है, वहाँ तो गर्भ महल होता है, विकर्म कोई होता नहीं जो सजा खानी पड़े। यहाँ तुम बच्चे समझते हो हम बाप के सम्मुख पढ़ रहे हैं। बाहर अपने घर में तो ऐसे नहीं कहेंगे, वहाँ समझेंगे भाई पढ़ाते हैं। यहाँ तो डायरेक्ट बाप के पास आए हैं। बाप बच्चों को अच्छी रीति समझाते हैं। बाप की और बच्चों की समझाने में फ़र्क हो जाता है। बाबा जो समझा रहे हैं सामने बैठ के और सेंटर्स पर या कहीं भी जो हम समझते हैं, तो बाबा कहते हैं कि उसमें फ़र्क हो जाता है। जब बाबा डायरेक्ट समझ रहे हैं और किसी के द्वारा जब हम समझते हैं तो उसमें फ़र्क हो जाता है। बाप बैठ बच्चों को सावधान करते हैं। बच्चे क्या समझाते हैं, तुम शिवालय को समझते हो, बेहद की बात है, यह क्लियर कर दिखाओ तो मनुष्यों को कुछ मज़ा आए। वहाँ तो ऐसे हंसी कुड़ी में समझाते हैं, सीरियस हो समझाओ तो अच्छी रीति समझे। रहम करो अपने पर, क्या इस ले में ही रहना है। बाबा के ख्यालात तो चलते हैं ना, कैसे कैसे समझाएं। बच्चे कितनी मेहनत करते हैं, फिर भी जैसे डिब्बी में ठिकरी, हाँ करते जाते। बहुत अच्छा है, गांव में समझाना चाहिए, लेकिन खुद नहीं समझते। दूसरे को समझाते हैं हम लोग, हाँ करते जाते हैं, लेकिन खुद नहीं समझ पाते। तो बाबा कह रहे हैं कि खुद समझते नहीं। साहूकार पैसे वाले लोग तो समझेंगे भी नहीं, बिल्कुल अटेंशन भी नहीं देंगे, वह पिछाड़ी में आएंगे। तो फिर तो टू लेट हो जाएंगे, ना उनका धन काम में आएगा, ना योग में रह सकेंगे। बाकी हाँ, सुनेंगे तो प्रजा में आएंगे, गरीब बहुत ऊंच पद पा सकते हैं। तुम कन्याओं के पास क्या है, कन्या को गरीब कहा जाता है, क्योंकि बाप का वर्षा तो बच्चे को मिलता है। बाकी कन्यादान किया जाता है, तब विकार में जाती है। कहेंगे शादी करो तो पैसे देंगे, पवित्र रहना है तो एक पाई भी नहीं देंगे। मनोवृत्ति देखो कैसी है। तुम कोई से भी डरो मत, खुली रीति समझाना चाहिए, फुल होना चाहिए। तुम तो बिल्कुल सच कहते हो। यह है संगम युग, उस तरफ है चने मुट्ठी, इस तरफ है हीरो की मुट्ठी। अभी तुम बंदर से मंदिर लायक बनते हो। पुरुषार्थ कर हीरे जैसा जन्म लेना चाहिए। शक्ल भी बहादुर शेरनी जैसी होनी चाहिए। कोई की शक्ल जैसे रीढ़ पकड़ी मिसल है, थोड़ा आवाज़ से डर जाएंगे। तो बाप सभी बच्चों को खबरदार करते हैं, कन्याओं को तो फंसना नहीं चाहिए, और ही बंधन में फंसेंगे तो फिर डंडे खाएंगे। ज्ञान अच्छी रीति धारण करेंगे तो विश्व की महारानी बनेंगी। बाप कहते हैं मैं तुमको विश्व की बादशाही देने आया हूँ, परंतु किसी किसी के नसीब में नहीं होता है। बाप है ही गरीब निवाज, गरीब है कन्याएं, माँ बाप शादी नहीं करा सकते तो दे देते हैं, तो उनको नशा चढ़ना चाहिए। हम अच्छी रीति पढ़कर पद तो अच्छा पाएं। अच्छे स्टूडेंट जो होते हैं वह पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। हम पास विद ऑनर हो जाएं, उनको ही फिर स्कॉलरशिप मिलती है। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे, वह भी 21 जन्मों के लिए। यहाँ है अल्पकाल का सुख, आज कुछ मर्तबा कल मौत आया खलास। योगी और भोगी में फ़र्क है ना। तो बाप कहते हैं गरीबों पर ज़्यादा अटेंशन दो। साहूकार मुश्किल उठाएंगे, फिर कहते बहुत अच्छा है।
सिर्फ कहते बहुत अच्छा है, यह संस्था बहुत अच्छी है, बहुतों का कल्याण करेगी, अपना कुछ भी कल्याण नहीं करते। बाबा कहते वो लोग सिर्फ जो साहूकार होते हैं वह कहते हैं कि यहाँ संस्था अच्छी है, ज्ञान अच्छा है, लेकिन ज्ञान से कुछ उठाते नहीं हैं। कहते हैं कि दूसरों का कल्याण करेगी, लेकिन वह अपना तो कुछ कल्याण कर ही नहीं पाते, सिर्फ अच्छा अच्छा कहते हैं। बहुत अच्छा कहा, बाहर गए, खलास, माया डंडा उठाकर बैठी है जो हौसला ही गुम कर देती है, एक ही थप्पड़ लगाने से अक्ल चट कर देती है। बाप समझाते हैं भारत का हाल देखो क्या हो गया। बच्चों ने ड्रामा को तो अच्छी रीति समझा है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया मेरे मीठे प्यारे बाबा, आपका लाख लाख शुक्रिया। आज धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने पहली पॉइंट कही है, चने मुट्ठी छोड़ विश्व से बाप से विश्व की बादशाही लेने का पूरा पुरुषार्थ करना है। किसी भी बात में डरना नहीं है, निडर बन बंधनों से मुक्त होना है, अपना समय सच्ची कमाई में सफल करना है। दूसरी पॉइंट में बाबा ने कहा है, इस दुख धाम को भूल शिवालय अर्थात शांति धाम सुख धाम को याद करना है। माया के विघ्नों को जान उनसे सावधान रहना है। आज का वरदान है, गीता का पाठ पढ़ने और पढ़ाने वाले नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप हो। गीता का पाठ पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले हम बाबा के बच्चे नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप आत्माएं हैं। गीता ज्ञान का पहला पाठ है और शरीरी आत्मा बनो, और अंतिम पाठ है नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनो। पहला पाठ है विधि और अंतिम पाठ है विधि से सिद्धि। तो हर समय पहले स्वयं यह पाठ पढ़ो, फिर औरों को पढ़ाओ। अर्थात सबसे पहले हमें ये पाठ पढ़ना है कि स्वयं को आत्मिक रूप में, आत्मा के रूप में देखना है और दूसरों को भी आत्मिक रूप में देखना है। और अंतिम पाठ है नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनना है। ऐसा श्रेष्ठ कर्म करके दिखाओ जो आपके श्रेष्ठ कर्मों को देख अनेक आत्माएं श्रेष्ठ कर्म करके अपने भाग्य की रेखा श्रेष्ठ बना सके। बाबा कहते हैं हमें अपना ऐसा श्रेष्ठ कर्म करना है जो हमारे श्रेष्ठ कर्मों को देखकर दूसरे भी आत्माएं श्रेष्ठ कर्म करें और अपनी भाग्य की रेखा को श्रेष्ठ बना सके। आज स्लोगन में बाबा ने कहा है, परमात्म स्नेह में समाये रहो तो मेहनत से मुक्त बन जाएंगे। बाबा के स्नेह में समा के अगर हम कोई भी कार्य करेंगे तो हम मेहनत से मुक्त हो जाएंगे। तो सदा हमें कोई भी कर्म करते हुए कर्मयोगी अवस्था का एहसास करना है और बाबा की याद में रहते हुए कोई भी कर्म करना है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।